हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 2.4 की क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट फर्स्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि हमें क्यूब्स फाइंड करना है और एक्सपेंडेड फॉर्म में फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है जो मैंने आपको आइडेंटिटीज बताया था। तो पहले मैं आइडेंटिटी यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस बी, उसका पावर लिखा हुआ है होल क्यूब। तो फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी। ये आइडेंटिटी हमें यूज करना है, इसी आइडेंटिटी पे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो a क्या होगा, जो पहला वाला पार्ट यहाँ पे लिखा है 2x, वो हमारा a है, एंड जो यहाँ पे 1 है ये b है। तो a के जगह पे हम लिखेंगे ये 2x और b के जगह पे लिखेंगे ये, इस जैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए। a का क्यूब है, दिस मीन्स 2x का क्यूब, देन प्लस b का क्यूब है, b मतलब 1, 1 का क्यूब, फिर प्लस 3 इंटू ए कितना है 2x, b कितना है 1, फिर a प्लस बी, दिस मीन्स 2x प्लस 1। इसको क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब कितना होगा, 2 इंटू 2 तीन बार, तो 2 का पावर 3 मतलब 8, फिर x क्यूब हो गया, 1 का क्यूब 1 होगा, यहाँ पे 3 टू या 6, 6 इंटू एक्स तो 6x हो जाएगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट में है 2x प्लस 1। फिर इसको दोनों को जब ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होता है तो दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, 6x का इससे भी दोनों से ही होगा। तो ये आ जाएगा आपका 8x क्यूब, सेम एडिट उतार देंगे इसको, और ये हो जाएगा 6 इंटू 2, 6 2 जा 12 x स्क्वायर, और 6 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होता है तो सेम नंबर आ जाएगा। ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसको हम फिर दोबारा से रीराइट कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। 8x क्यूब प्लस, पहले स्क्वायर को पहले कर लेते हैं, फिर प्लस 6x को पहले कर लिया, फिर प्लस 1। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। यहाँ पे था शॉर्ट फॉर्म में जिसमें पावर में था क्यूब में, तो क्यूब्स को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में फॉर्मूला लगा कर लिया। वैसे ही सेम अगला वाला भी वैसे ही है, 2a-3b का होल क्यूब। यहाँ पे करते हैं सेकंड वाला पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में लिखा है 2a-3b का पावर 3 या होल क्यूब। इसको कैसे करेंगे, वही सेम फॉर्मूला ऊपर जो मैंने लिख रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में है a प्लस बी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला जो हमारा a है वो यहाँ पे 2a है, और b कितना है 3b है। तो 2a की पावर कितना हो जाएगा 3, फिर प्लस a क्यूब के बाद क्या होता है b क्यूब। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ना ये माइनस वाला है, तो माइनस वाले में क्या चेंजेस है बस यहाँ पे लिख देता हूँ। a माइनस बी का जब होल क्यूब होगा तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। यहाँ पे ये आइडेंटिटी 1 है, आइडेंटिटी 1, और ये वाला है आइडेंटिटी सेकंड। जब क्यूब वाला होगा माइनस में रहेगा तो उसमें क्या चेंज होगा, ए क्यूब बस प्लस में रहेगा, बाकी सारी चीज़ें माइनस में। ए क्यूब बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में a माइनस बी। ये फॉर्मूला बनेगा जब माइनस वाला रहेगा। तो यहाँ पे भी हमें यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस 3b का होल क्यूब, फिर माइनस 3 इंटू ए कितना है 2a, इंटू बी 3b, फिर प्लस कितना है 2a माइनस 3b, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 2a का क्यूब कितना होगा, 2 टू 4, 4 टू 8, 8a क्यूब, फिर माइनस 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 9, 9 3 27, बी क्यूब, फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 6 3 18। तो यहाँ पे आ गया 18, और a और b ये दोनों लगे रहेंगे ऐसे ही, फिर 2a माइनस का 3b। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस, अब इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 2 जा 36, और a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर बन गया। b तो है नहीं इस वाले में, फर्स्ट वाले में, मतलब इसी टर्म का इसके साथ भी और उसी टर्म का अगले वाले के साथ भी। तो अब देखिए यहाँ पे इसके पहले माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस लगा है, तो माइनस और माइनस मिलकर यहाँ पे प्लस हो जाएगा ये नंबर। 18 3 जा 54, ये ए और ये बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया इसका सेकेंड पार्ट कंप्लीट, ठीक है। ऐसे ही इसका हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन पार्ट थर्ड। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मैं थर्ड लिख देता हूँ। 3/2 x प्लस 1 की पावर 3 है, ऐसे है।
इसको सॉल्व करेंगे वही सेम फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2 एक्स की पावर 3, फिर प्लस बी का क्यूब मतलब 1 का क्यूब पावर 3, फिर प्लस 3 इंटू ए कितना है 3/2 एक्स इंटू 1, फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/2 एक्स प्लस 1, वही सेम फॉर्मूला जो हमने पीछे यूज किया था क्वेश्चन के लिए। तो 3 का क्यूब करेंगे तो 3 या 9, 9 3 यहाँ पे हो जाएगा 27, और 2 का क्यूब कितना होता है 2 या 4, 4 या 8, ये हो जाएगा एक्स का क्यूब। फिर प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 जितनी बार भी करोगे आप 1 की पावर कोई भी नंबर हो तो 1 ही आना है। प्लस ये कितना हो जाएगा 3 3 या 9, 9/2, और ये हो जाएगा एक्स। फिर बाहर ये हो जाएगा 3/2 एक्स प्लस 1, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए यहीं पे देख देता हूँ आगे, यहाँ पे हो जाएगा 27/8 एक्स क्यूब, फिर प्लस 1, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 या 27/2 2 या 4, और एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। फिर प्लस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/2 एक्स, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। वैसे ही इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, वही फ्रैक्शन फॉर्म में ये भी नंबर लिखा हुआ है, x माइनस 2/3y की पावर क्यूब या होल क्यूब पढ़ लेंगे इसको। फॉर्मूला इस बार क्या लगेगा माइनस वाला, क्योंकि इसमें बीच में साइन माइनस का है, तो ये हो जाएगा a क्यूब, प्लस नहीं रहेगा इसका, सॉरी माइनस रहेगा, माइनस बी क्यूब, तो 2/3 y का पावर 3, फिर माइनस 3 इंटू ए कितना है x, इंटू बी कितना है 2/3y, फिर x माइनस 2/3y हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब पावर 3 जो है वो सॉल्व करते हैं, x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 मतलब 8 होता है, और 3 3 या कितना हो जाएगा 29 y क्यूब, 3 की पावर 3 मतलब 27। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं, तो ऊपर क्या बचा सिर्फ 2xy, और इधर x माइनस 2/3y, ये हो गया। फिर से इसको वो करते हैं सॉल्व, एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब, माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 से एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, क्योंकि एक्स और एक्स दो मिलके 2 पावर हो जाएंगे, और अंदर साइन जब माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस लगा है, और अंदर भी माइनस लगा है यहाँ पे 2 के पहले, तो दोनों माइनस से माइनस मिलके मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं, साइन चेंज, 2 2 या 4, फिर एक्स ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में 3 है तो 3 लगा देंगे, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो था उसके हमने चारों पार्ट कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या करना पड़ते हैं, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इसमें भी हमें आइडेंटिटीज का यूज करना है और हमें इसको सॉल्व करना है। तो वही देख रहे हैं हम यहाँ पे पावर 3 लगा है, दिस मीन्स क्या होगा a प्लस बी का होल क्यूब वाला ही फॉर्मूला यूज करना है। तो इसमें हमें दो टर्म बनाने तो पड़ेंगे, 99 लिखा है उसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं ऐसे, 100 माइनस 1, इस 99 को इसको ऐसे तो भी लिख सकते हैं ना, 100 माइनस 1, और पावर जो लगा है 3, तो 3 रहने दो, क्योंकि ये तो लिखा है फिर भी अंदर 99 ही। अब a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, a क्यूब मतलब 100 का क्यूब, फिर माइनस बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब, माइनस 3 इंटू ए कितना है 100 इंटू बी कितना है 1, और फिर क्या हो जाएगा a माइनस बी मतलब 100 माइनस 1। ठीक है, अगर इसका क्यूब करेंगे तो डबल जीरो फिर डबल जीरो फिर डबल जीरो, मतलब अगर दो जीरो है तो वो कितनी बार हो जाएगा, दो जीरो फिर दो जीरो फिर दो जीरो, 3 बार, दो जीरो दो जीरो दो जीरो, फिर माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 300, और ये हो जाएगा 100 माइनस 1। अब इधर सॉल्व करते हैं, ये कितना लिखा है, फिर माइनस 1 माइनस, अब ये मल्टीप्लाई है तो 300 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 30,000, फिर माइनस माइनस मिलके प्लस, फिर ये हो जाएगा 300। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है और सॉल्व कर देंगे, तो ये लिखा है ऊपर कितना वो लिख देते हैं, डबल जीरो फिर डबल जीरो फिर डबल जीरो, और कितना सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से 30,000, जीरो 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 फिर जीरो फिर ये 3, इधर 1 भी सब्ट्रैक्ट करना है तो वो भी ले लेते हैं इसी के साथ, 1 भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा फिर 9, फिर ये भी 9, फिर ये भी 9, अब ये 9 में से 3 गया कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 9, फिर इसमें कह रहा है 300 ऐड भी कर दो,
प्लस भी करना है ना, तो 9 9 12 और ये 0, फिर ये 7, फिर ये 9, मतलब 9 7, ये आ जाएगा हमारे पास 970299, ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, 102 की पावर 3। इसमें क्या है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 102 प्लस 100, ये हो जाएगा सिंपली। इसमें भी हमें वही फॉर्मूला, नहीं पावर 3 है ना, तो 3 लगाएंगे यहाँ पे, वही पावर लगाएंगे 100 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3a, फिर b, फिर a प्लस b। सॉल्व करेंगे, 100 का पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, इतना, फिर 2 की पावर 3 है तो 8 हो गया, फिर ये कितना हो जाएगा, 3 2 या 6, 100 हो गया, फिर 100 प्लस 2 लिख दिया। इसके का आंसर कितना आएगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये तो सबको ऐड करना है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, 1 0 0, फिर 0 0, फिर 0 0, फिर प्लस 8, फिर प्लस ये 600 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 60,000, फिर प्लस 6 या 12, है ना, 1200। अब सबको ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा, एक लाइन खींच के और ऐड कर लेंगे, ये हमारी लाइन हो गई। अब एडिशन करते हैं, 2 2 4 और ये हो गया 2 6, फिर एडिशन में कितना करना है, 60,000 ना, 6, फिर ये 1208 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 8021, इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे, फिर ये 6, फिर 0, फिर 1, 106128, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। ऐसे सॉल्व करना है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 का, एक लास्ट रह गया बस, वो भी कर लेते हैं। लास्ट क्या कहता है वो देखते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 998 की पावर 3, तो 998 की पावर 3, दिस मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 माइनस का 2 का क्यूब। 1000 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका पावर 3 हो जाएगा, फिर माइनस 2 का पावर 3 हो जाएगा, फिर माइनस 3 इंटू ए, 1000 इंटू बी, फिर 1000 माइनस 2, क्यूब करेंगे तो 3 3 6 3 9, ये 8 हो गया, ये हो जाएगा 3 2 या 6000 हो गया, फिर अंदर 1000 माइनस 2 हो गया। सेम वैसे ही रिपीट कर दिया, 3, फिर 3 6, -8, मल्टीप्लाई दोनों से होता है बताया अभी, तो 6 पे 3 0, फिर उसके बाद फिर 3 0, फिर 6 2 या 12, कितना हो जाएगा 3 0। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसमें से, यहाँ पे मैं लिख के सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो हो जाएगा इसमें 3, फिर 1 2 3 3 3 6 3 9। अब क्या करना है, फिर इसमें से क्या माइनस करना है, 3 3 6, 3 3 6, फिर ये 6, फिर उसके बाद कितना है ये वाला, 12,000 भी तो है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12,000, और 8 भी ले ही लेते हैं, 8, जीरो में से 8 गया, 8 आ गया, ये जीरो है, नहीं जीरो में से 8 गया तो कितना आएगा, ये 10 में से हट के 2 आएगा, सॉरी, ये है हमारे पास, इधर लिख देते हैं 2, फिर इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, फिर ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 9, अब ये कितना हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 7, फिर ये हो जाएगा 9, 9 में से 1 गया 8, ये वाला हो गया, फिर ये 9 है, 9 ही रहेगा। अब फिर ये कितना है, 9 में से 6 गया, ये 3 आ जाएगा, फिर ये बचा 9, फिर ये बचा 9, मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, 9939879992, ये हमारा इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं, इसमें क्या सॉल्व करना है। तो 8 में देख रहे हैं आप कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन फैक्टराइज करना हमें इसमें है। तो 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab², ये देख रहे हैं ना कि ये वाला कौन सा है, मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने
पढ़ा है पीछे फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब। हमने क्या पढ़ा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3a² b प्लस 3ab²। तो ये जो ऊपर वाला है ना, ये दोनों यही हैं, सॉरी ये वाले जो दोनों है ना ये यही हैं, और बाकी a क्यूब प्लस b क्यूब ये वाले दोनों हैं। मतलब ये इस फॉर्मेट में दिया, आरएचएस वाले फॉर्मेट में हमें एलएचएस फाइंड करना है, जब वो फैक्टराइज हो जाएगा। तो पहला करके देखते हैं, सेम एज इट इज बनाएंगे, इसी की तरह आरएचएस की तरह बनाते हैं। चलो, तो हम 8 को लिख सकते हैं 2a का क्यूब, फिर प्लस, और b को तो b का क्यूब ही लिखेंगे, मतलब जिस तरह से ये फॉर्मेट है ना आरएचएस में वैसे ही बनाओ। फिर 3ab तो मतलब 3a² भी बनाओ, तो प्लस लिखा है प्लस 3 a कितना है 2a इंटू उस पर स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, फिर इंटू बी, और बी कितना है बी। अब देखो क्या वो 12 आ रहा है, 3 2 6 6 2 12 a² b आ रहा है, सही है। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 3 इंटू ए कितना है 2a इंटू बी कितना है, बी पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। अब देखो 3 2 6 ab² आ गया। दिस मीन्स ये किसका फॉर्मूला बन गया, अब ये हमारा 2 है, ये पहला a है, ये वाला b है, तो 2a प्लस बी का ये होल क्यूब, मतलब ये वाला फॉर्मेट बन गया, a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये a हमारा कौन सा है, यही जो हमने बनाया है यहाँ पे, ये a है, और ये वाला क्या है, ये यहाँ पे b है। अभी तो हमने आगे लिखा है a क्यूब b क्यूब और 3ab, तो जब a क्यूब b क्यूब सारा बन रहा है, दिस मीन्स वही तो a क्यूब और b क्यूब का अंदर का स्क्वायर होल क्यूब था, ये वही हमने बना दिया। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2a प्लस बी होल क्यूब है तो 3 बार लिख देंगे इसी को, फिर 2a प्लस बी, फिर 2a प्लस बी, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये था फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1। वैसे पार्ट 2 भी, मतलब सेकंड क्वेश्चन भी उसमें क्या है, माइनस वाला है, बस सेम डिट्टो एज इट इज है, इसमें भी यहाँ पे वही लिख देते हैं। चलो कर लेते हैं, फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखते क्योंकि आपको पता है कि ए क्यू वाले उसमें माइनस वाले में माइनस वाला सारा पार्ट रहेगा। तो ये किसका बनेगा, 2a का क्यूब, फिर ये माइनस का क्यूब बनेगा, फिर ये माइनस में बनेगा ना पहला वाला, यहाँ पे होता है माइनस, और ये b वाला बस प्लस में बनेगा लास्ट वाला। तो 3 इंटू ये a और ये b, अब देखो क्या वही आ रहा है, स्क्वायर भी है ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्क्वायर में भी। तो एक बार a पे स्क्वायर है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा है फॉर्मूला, a² b, तो a 2 बार लिखना पड़ेगा, 2a इंटू ये करना पड़ेगा। तो क्या आंसर हमारा 12 है, 3 2 6 6 2 12 ab a² b, तो ये आ गया ना सेम। अब फिर 6ab बनाओ, दिस मीन्स वो प्लस वाला है 3a और b², तो b² में क्या हो जाएगा, b 2 बार लिख दो स्क्वायर, तो 3 2 6 ab² बन रहा है। दिस मीन्स हमारा जो फॉर्मूला है वो बन रहा है 2a माइनस बी के होल क्यूब का, ये हमारा आंसर हो गया। दिस मीन्स 2a माइनस बी, फिर से 2a माइनस बी, फिर से 2a माइनस बी, ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि पावर 3 है ना, 3 पावर मतलब 3 बार लिखना होता है। इट इज इजी है ना ये वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसका है 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। सिमिलरली वैसे ही करते हैं, चलिए फॉर्मूला वही यूज करना है, इसमें माइनस वाला है तो बस माइनस वाला यूज होगा। 27 होता है 3 का क्यूब, फिर ये किसका हो जाएगा माइनस 5a का क्यूब, फिर पहला माइनस होता है 3 इंटू a², मतलब a को 2 बार लिखना पड़ेगा और b को 1 बार, वही आ जा रहा है 3 3 या 9, और ये हो जाएगा 9 इंटू 15 135 और a, सही है ये वाला। फिर सेकंड वाला प्लस में होता है 3 इंटू a 1 बार होगा और b 2 बार रहेगा, 5a इंटू 5a, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही आ जाएगा कितना, 225a², क्योंकि 2 बार a है। फॉर्मूला सिमिलरली क्या बन जाएगा, 3 माइनस 5a का होल क्यूब, इसका मतलब 3 माइनस 5a, 3 बार लिख दो, 3 माइनस 5a, फिर से 3 माइनस 5a, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही सिमिलरली फोर्थ वाला भी करेंगे। तो फोर्थ वाले में हमें क्या है, ये यहाँ से कर लेते हैं नीचे वाले इसके, फोर्थ में भी वही करेंगे, फॉर्मूला क्या है सेम है। एक इसका बनेगा 4 का क्यूब है ना वो, 64 64 4 का क्यूब है,
फिर माइनस 3b, ये 3b का क्यूब बनेगा। फिर माइनस क्या होता है फॉर्मूला, 3 × a 2 बार, मतलब 4a × 4a, और इंटू बी 3b। फिर दूसरा वाला प्लस में रहता है, 3 × 4a एक बार होगा और 3b 2 बार रहेगा। मतलब ऊपर वाला आंसर आना चाहिए जो लिखा है, ये 144 और ये 108। देखो 3 4 जा 12, 12 4 जा 48, 48 × 3 144 आ गया। अब इधर चेक करो, 3 4 जा 12, 4 3 जा 3 4 जा 12, 12 3 36, और 36 × 3 108, और a एक बार है और b 2 बार, तो b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर था। अब क्या फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, 4a माइनस 3b का ये पावर 3 बन गया। इसका मतलब इसको 3 बार लिख दीजिए, 4a माइनस 3b, फिर से 4a माइनस 3b, फिर से 4a माइनस 3b। ये हमारा फैक्टर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 का फिफ्थ पार्ट बस रह गया एक, वो देख लेते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में भी वही है फॉर्मूला, 27 है तो किसका क्यूब है ये, 3p का होल क्यूब। फिर माइनस ये किसका है, ऊपर 1 का तो 1 ही होता है, और 216 किसका है, 8 क्या बनेगा ये, 8 × 8 64, 6 का बनेगा क्या, 6 का बनेगा, 6 6 36, फिर 6 से करेंगे तो 6 6 36, 6 3 18 21, तो ये 6 का बन रहा है, तो 6 की पावर 3 बन गया। फिर माइनस 3 × a 2 बार, 3p × 3p × b एक बार 1/6। फिर अगला वाला प्लस में होता है, 3 × 3p एक बार रहेगा और 1/6 × 1/6 2 बार रहेगा। फिर ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। बस इधर सॉल्व करेंगे कितना आएगा, मतलब हमारा आंसर वही आ जा रहा है ऊपर वाला जो 1/4 है, वही मैंने चेक करके आपको बताया। ये हो जाएगा 3p माइनस 1/6 की पावर ये 3। दिस मीन्स 3p माइनस 1/6, फिर 3p माइनस 1/6, फिर 3p माइनस 1/6। ये हमारा इसका फैक्टराइजेशन हो गया कंप्लीट। ये हमें करना था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, ये हमारे सारे हो गए, फिफ्थ पार्ट तक हो गए। 8 के बाद फिर नाइन्थ पार्ट में क्या है, देखिए नाइन्थ में ये बहुत इजी है नाइन्थ वाला। फर्स्ट में लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसको हमें वेरीफाई करना है कि जो एलएचएस वाला है वो आरएचएस के इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे हम एलएचएस को लेके आरएचएस को लेके सॉल्व कर लेते हैं। आरएचएस में क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, एक्स में एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होता है एक्स क्यूब हो गया। फिर उसके बाद ये जो पहला टर्म होता है ना, ये तीनों के साथ, अगले वाले में तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले टर्म के साथ भी, दूसरे के साथ भी, तीसरे के साथ भी। इसी एक्स का पहले के साथ कर लिया, अब दूसरे के साथ करो, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। फिर एक्स को लास्ट वाले के साथ करो, एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब वाई के साथ करते हैं, वाई इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस में है तो प्लस में रहेगा, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, एक्स इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर लास्ट वाले के साथ करेंगे तो एक्स वाई क्यूब हो जाएगा। अब सिमिलर टर्म होंगे, सब्ट्रैक्ट और प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाला होना चाहिए और वाई सिंगल हो, एक्स स्क्वायर वाई सिंगल हो, एक्स स्क्वायर वाई सिंगल, ये रहा एक्स स्क्वायर वाई सिंगल। ये प्लस में और वो माइनस में दोनों जाके कट जाएंगे। फिर ये एक्स सिंगल वाई स्क्वायर, एक्स सिंगल वाई स्क्वायर, इसमें भी एक प्लस में एक माइनस में दोनों कट गए। बचा क्या हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्या यही एलएचएस है, यस एलएचएस है, यहाँ पे वेरीफाइड हो गया, इक्वल टू एलएचएस वेरीफाइड हो गया। इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं यहाँ पे अगले पेज पे, नेक्स्ट पे। सेकंड पार्ट में बोला गया है कि आप इसमें भी वेरीफाई करो, बस वही सिमिलरली आरएचएस लेंगे इसका। आरएचएस पार्ट ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मल्टीप्लाई करना है, कर देते हैं, एक्स क्यूब, इसको करेंगे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर। फिर सेकंड से भी करना पड़ेगा, वाई एक्स स्क्वायर
फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस मिलकर माइनस ही रहेगा ये भी। एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस से माइनस प्लस मिलके माइनस वाई क्यूब। अब ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर वाला वाई ढूंढो, एक्स स्क्वायर वाई, ये रहा एक्स स्क्वायर वाई, एक साइन प्लस में एक माइनस में कट गया, ये भी एक प्लस में एक माइनस में, ये भी दोनों कट गए। इसमें से क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये एलएचएस के बराबर हो गया। इसका मतलब ये भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ये वाला भी। जहाँ पे ऐसा लिखा हो ना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और जहाँ माइनस वाला होगा वहाँ पे ये वाला यूज होगा। तो ये दोनों भी फॉर्मूला आइडेंटिटी की तरह यूज होंगे, तो हमें इसको भी ध्यान में रखना है। तो ये हमारा वेरीफाई हो चुका है, यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में क्या करना है, फैक्टराइज, वही क्वेश्चन नंबर 9 वाला फॉर्मूला यूज करना है, आइडेंटिटी। तो देखो ये किसका क्यूब है, 27 जो है वो 3y का पावर 3 है, और ये जो है 5z का पावर 3 है। तो हमने अभी पीछे पढ़ा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा तो क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, पीछे करके देख लीजिए आप। पहले ब्रैकेट में क्या है, a प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वही यूज करेंगे यहाँ पे। तो पहले हम लिख देंगे 3y प्लस 5z, फिर दूसरे वाले में करेंगे पहले वाले का स्क्वायर है, तो 3y का, यहाँ पे हमने कर लिया स्क्वायर, इसको हम बिगर ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरे में क्या करना है, माइनस में दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब ए, ये 3y इंटू 5z, फिर प्लस में 5z का स्क्वायर करना, यही करना था बस, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5z, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 3y का स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 9y स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15yz, और ये कितना हो जाएगा फिर 5 5 जा 25z स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ऐसे बी पार्ट वो माइनस में है, माइनस वाला कैसे करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। इधर हमारे पास स्पेस है, इसमें क्या करना है, ये लिखा हुआ है 64m क्यूब, तो 64 किसका है, 4 का क्यूब है, 64m क्यूब। फिर माइनस कितना है, ये 343, 343 किसका होता है, 9 या 7 का, 7 इंटू 7 49, और 7 4 जा, ठीक है, ये 7 का ही है, तो ये हो जाएगा फिर 7n का क्यूब हो गया। अब देखते हैं कितना आएगा। माइनस वाले में क्या होता है फॉर्मूला, पहले वाले में माइनस, फिर दूसरे वाले में सारा प्लस, तो पहले वाले में हमें रखना है माइनस में 4m माइनस 7n, ठीक है। फिर दूसरे में सारा प्लस, बड़ा ब्रैकेट ले लेंगे, 4m का स्क्वायर किया, फिर प्लस 4m इंटू 7n हो गया, फिर प्लस 7n का स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4m माइनस 7n, दूसरे ब्रैकेट में 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 जा 28mn, फिर प्लस 7 का स्क्वायर 49n स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। उसके लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।